हालेलुया, प्रेज़ बी द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम के धन्यवाद हो। हम हमारा पवित्र बाइबल से दो जगह में से पढ़ चुके हैं। पहला भजन संहिता 37 का 27 और 28 और भजन संहिता 73 का 27 और 28। इन दोनों वचनों में से हम देख रहे हैं, एक विषय देख रहे हैं कि परमेश्वर से दूर जाना और परमेश्वर के समीप आना, इन दोनों विषय में अंतर क्या है, ये विषय हम यहाँ पर देख रहे हैं। आइए इस वचन के लिए थोड़ी देर हम प्रार्थना करेंगे। वाक्य रूपी परमेश्वर प्रभु, आमे तुम धन्यवाद करुअछु, तुमरी गौरव करुअछु। एई समय रे माने वाक्य निकटवर्ती होउछु पिता, तुमे आमान को दया करो, बुझिबा पई आमान को सहाय्य करो, तुमे आमान को अनुग्रह करो पिता। आमान को हृदयर चक्षु को तुमे उन्मुक्त करो, जेपरी आमने वाक्य को बुझी पारिबु, निजर चरित्र रे ताको आमने व्यवहार करि पारु, सेति पई तुमे दया करो पिता। गौरव तुमर हेउ, प्रशंसा तुमर हेउ, यीशुଙ୍କ नामरे मागिलु, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ने मनुष्य को बुरा और भला को अंतर जानने के लिए, बुरा और भला का अंतर जानने के लिए बुद्धि और ज्ञान दिया है। क्यों दिया है? रोटी कमाने के लिए नहीं, रोजी रोटी कमाने के लिए नहीं, परंतु बुरा और भला, क्योंकि दुनिया में बुरा और भला बहुत है और भलाई तो बहुत कम है, लेकिन बुराई ज़्यादा है। बुराई ज़्यादा है, इसीलिए हर एक जगह पर बुरा का प्रभाव ज़्यादा होता है। इसलिए बुराई को पहचानने के लिए और बुराई से अपने आप को दूर रखने के लिए हर एक इंसान को परमेश्वर विवेक दिया है, और मतलब ज्ञान दिया है, बुद्धि दिया है। लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं, इंसान अपना ज्ञान को व्यवहार नहीं करता, इसलिए अनजाने में वो गलती से बुराई की ओर खींचते हुए चला जाता है और बुराई ज़्यादा कर लेता है। इंसान का काम है कि वो अपना बुद्धि और ज्ञान को सही इस्तेमाल करें, बुद्धि और ज्ञान को व्यवहार करें, ताकि हर एक बुराई से वो अपने आप को दूर रह सके। क्योंकि बुराई से कभी भी किसी इंसान का भला नहीं होता है, बुराई से कभी भी किसी भी इंसान का भलाई नहीं होता है। हाँ, थोड़ी देर के लिए लगता है कि ये बुराई के वजह से मैं बच गया हूँ, लेकिन नहीं, उसके बदले और बड़ा एक नुकसान जीवन में आता है। कोई भी बुराई कभी भी किसी का बड़ा भलाई नहीं करता है और वो अनंत तक भलाई नहीं करता है, लेकिन बुराई दुनिया में ज़्यादा है और बुराई को पहचानना एक मसीह विश्वासी का पहला कर्तव्य होना चाहिए। बुराई को पहचानना और बुराई से दूर रहना, क्योंकि जो बुद्धि का व्यवहार नहीं करता वो बुराई के और खींचते हुए चला जाता है और बुराई में वो फंस जाता है। इसलिए नीति वचन उसका 13 अध्याय, नीति वचन उसका 13 का 16 में लिखा है, चतुर आदमी अपने बुद्धि को, अपने ज्ञान को व्यवहार करता है। कौन? जो चतुर है, जो बुद्धिमान है, वो अपने बुद्धि को व्यवहार करता है। इसलिए परमेश्वर हमें बुद्धि और ज्ञान दिया है। परमेश्वर हमें बुद्धि और ज्ञान दिया है और बुद्धि को और ज्ञान को व्यवहार करके कुछ परिस्थिति से हमें दूर रहना है और कुछ परिस्थिति से हमें आगे बढ़ना है, कुछ परिस्थिति से हमें दूर रहना है। तो बाइबल हमें यह सिखाता है कि कौन सा परिस्थिति में हमें दूर जाना है, कौन सा विषय से हमें दूर जाना है। ये तो पहले से हम जानते हैं, हर एक बुराई से हमें दूर रहना है, हर एक बुराई से हमें दूर रहना है। ये हम पहले से हमें बताया गया है, ये हम जानते, अच्छी तरह से जानते हैं। फिर भी कुछ ऐसे छोटे मोटे विषय होता है जिसको हम पहचानते नहीं हैं और वो हम जानते हैं ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, ये तो हर जगह पर होता है, इससे क्या दूर जाना, मैं भी करता हूँ और वो भी करते हैं, तो ऐसा ही बात है। ऐसे ही पिछले दिनों में मेरा बातचीत हो रहा था एक चर्च के डिकन साहब से, उड़ीसा का एक है, चर्च के डिकन साहब से बात कर रहा था मैं। तो वो इलेक्ट्रिक अपना घर का वो जो माइक्रोवेव और वॉशिंग मशीन और हीटर चलाने के लिए वो इलेक्ट्रिक चोरी करके ला रहा है। तो मैं उनको बोल दिया कि आप एक डिकन हो और चोरी करके क्यों ला रहे हैं, आपको कैसे अच्छा लग रहा है? जिस भात को आप खा रहे हैं, जिस खाना को आप खा रहे हैं, वहाँ तो चोरी के इलेक्ट्रिक से वो बनाया हुआ है, आपको संतुष्ट लग रहा है? वो बोले हमारे गांव के तो सब लोग करते हैं, मैं कर रहा हूँ तो क्या नुकसान हो रहा है? कभी कभी हमको पहचानना है कौन से बात से हमको दूर जाना है,
कहाँ से हमको कौन से बातों से हमें दूर रहना है, ये हमको जानना है। और बाइबल हमें यही सिखाता है। आज का वचन हमें यही सीखना है आज का वचन के द्वारा कि मुझे दूर रहना है। परमेश्वर, पवित्र आत्मा और भी परमेश्वर कुछ बातों के द्वारा हमें ये बताना चाहते हैं, तुम दूर रहो। आज का जो विषय हमने पढ़ा है नीति वचन भजन संहिता उसका 37 का 27 और 28, हालांकि हिंदी में अलग लिखा है लेकिन उड़िया में वो अलग लिखा है। उड़िया में क्या लिखा है? मोंदो ठारू दूर हुओ। कहां से? हर एक बुराई से तुम दूर रहो और कुछ भी बुराई को अपने पास आने ना दो या तुम उसके पास मत जाओ। मोंदो ठारू तुम माने दूरे ही रुह, एटा गोटे निर्देश अटे। आउ ए दूरे ही रहिबा पई प्रभु आमन को ज्ञान आ बुद्धि देई अछंती। जो लोग ज्ञान बुद्धि को व्यवहार न करे, जो लोग ज्ञान बुद्धि को व्यवहार न करे, से लोग परिस्थिति मंद परिस्थिति पड़ जाए। सेथिपाई यहाँ पर लिखा है बुराई से तुम दूर रहो, बुराई को छोड़ दो, अपने पास आने मत दो उसको। और कहाँ से देखिए, मैं कुछ रेफरेंस बोलूँगा, रेफरेंस के बाद हम उसका डिस्कशन करेंगे। रोमी उसका 16 का 17, रोमी पुस्तक 16 पर्वर 17 पद के जदि पाउछंती दयाकरी पढ़ी साहाय्य करिवे। हे भाइयों मैं तुमसे विनती करता हूं, एक मिनट, मैं तुमसे विनती करता हूं, इसका मतलब है पौलुस रोमी मंडली के लोगों को विनती करते हैं, ऑर्डर नहीं दे रहे। विनती करना और आज्ञा देना, ऑर्डर देना, ये अलग अलग बात होता है। एक प्रभु का दास जिसने वो मंडली को गढ़ा है, जो प्रभु का दास, वो विनती कर रहे छोटे मोटे विश्वासियों को, हे भाइयों मैं तुमसे विनती करता हूं कि इस परिस्थिति में एक मालिक या एक मास्टर, एक गुरु विनती करता है। कोई भी गुरु अपने चेलों को विनती नहीं करते हैं, लेकिन ये पौलुस प्रभु के दास ये विश्वासियों को विनती करते हैं। क्यों? अगर मैं तुम्हें आज्ञा दूंगा ये मत करो, वो करो, ये करो, तो तुम नहीं करोगे। इसलिए मैं तुम्हें विनती करता हूं, क्योंकि विनती करने से उस विषय का थोड़ा सा कीमत बढ़ जाता है। इसलिए मैं तुम्हें विनती करता हूं, क्योंकि ये तुम्हें मानना ही पड़ेगा। अगर मैं तुम्हें विनती नहीं करूंगा और मैं तुम्हें ऐसे ही आज्ञा दे दूंगा और तुम नहीं मानोगे, तो तुम बहुत बड़े गड्ढे में जाकर गिरोगे और तुम वहां से उभर कर नहीं आ सकोगे। इसलिए मैं तुम्हें विनती करके ये बात कहता हूं। क्यों विनती कर रहे हैं और क्या विनती कर रहे हैं? कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है, जो किसके? उस शिक्षा के विपरीत तुमने जो पाई है, फूट डालने और ठोकर खिलाने के कारण होते हैं। वो शिक्षा तुमने, विपरीत शिक्षा जो तुम्हें मिला है, वो क्या क्या होता है? फूट डालने और ठोकर खिलाने के विषय में होता है। और उसे ताड़ लिया करो। उस शिक्षा से जो गलत लग रहा है तुम्हारे विवेक को या ज्ञान को, बुद्धि को, मैं तुम्हें विनती करता हूं, क्योंकि वो विपरीत शिक्षा से तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। तुम अपने अंदर होने वाला जो आशीष को, वो भी तुम्हें खोना पड़ेगा। उस आशीषों से भी तुम्हें दूर लेके चला जाएगा वो गलत शिक्षा। इसीलिए मैं विनती करता हूं, हर एक गलत शिक्षा से, चाहे तुम्हारा परिस्थिति जैसा भी हो, हर एक गलत शिक्षा से तुम्हें दूर रहना है। उस शिक्षा को ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो। गलत शिक्षा से और गलत शिक्षा देने वालों से तुम दूर रहो। गलत शिक्षा देने वालों से भी तुम्हें दूर रहना है। आजकल बहुत सारे गलत शिक्षा, बहुत सारे गलत शिक्षा हमें सुनाई दे रहा है, लेकिन बाइबल हमें ये आज्ञा दे रहा है और पौलुस विनती करके कहते हैं। क्यों विनती कर रहे हैं? क्योंकि उस शिक्षा के द्वारा हमें कुछ भी आशीष हासिल नहीं होगा, परंतु हम अनुग्रह से दूर चले जाएंगे, आनंद जीवन से दूर चले जाएंगे, उद्धार से दूर चले जाएंगे, परमेश्वर की आशीषों से दूर चले जाएंगे। इसलिए मैं तुम्हें विनती करता हूं वो सारे गलत शिक्षाओं से, क्योंकि गलत शिक्षा कभी कभी कुछ पास्टर, प्रचारक या और कोई भी आकर दे जाते हैं, और कभी कभी हमें परिस्थिति गलत शिक्षा सिखाता है, और कभी कभी एक दूसरे को देखकर वो कर रहा है तो मैं भी करूंगा, वो कर रहा है तो मैं भी करूंगा, ऐसे दूसरों को देखकर हमारे अंदर कुछ गलत शिक्षा आ जा रहा है। इसलिए रोमी मंडली के विश्वासियों को
रोमी मंडली के विश्वासियों को पौलुस विनती करके ये कह रहे हैं कि उस गलत शिक्षा से तुम्हें दूर रहना है, क्योंकि उससे कुछ भी हासिल नहीं होगा, कुछ भी हासिल नहीं होगा, इसलिए दूर रहो। और दूसरा विषय है दूसरा तीमोथी 2 अध्याय 23वां पद। दूसरा तीमोथी द्वितीय तीमोथी पुस्तक 2 पर्वर 23 पद। निर्बोध ओ वितंडु बादानुबाद जे जन्माए यह जानी समस्त विषय अग्राह्य कर, उनसे दूर रहो। मूर्खता और अभिधा के विवादों से तुम लोग दूर रहो, क्योंकि मूर्ख कुछ नहीं समझते। उनसे दूर रहो, उसको अग्राह्य कर दो। द्वितीय तीमोथी पुस्तक 2 पर्वर 23 पद। दूसरा तीमोथी 2 अध्याय 23वां पद। जो विवाद फैलाते हैं, जो तरह तरह के बदानुवाद करते हैं, जो फालतू चर्चा में आते हैं, उनसे दूर रहो, क्योंकि ये मूर्खता अभिधा के विवादों से अपने आप को दूर, क्योंकि उससे कुछ भी हासिल नहीं होगा, परंतु हमारा कीमती वक्त, कीमती समय, उसका नुकसान होगा। और हमारे अंदर जो ज्ञान है उसमें भी गलत शिक्षा आ जाएगा। इसलिए उनसे भी तुम्हें दूर रहना है, अपने आशीषों को पकड़ के रखने के लिए, अपने आशीषों से रहने के लिए, आशीषों से जीने के लिए उनसे भी दूर रहना है। कहाँ से? मूर्खता के बातों से और विवादों से और बेकार फालतू चर्चाओं से दूर रहना है। ये विश्वासी का काम है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, हम असली विषय छोड़ के आलतू फालतू बातों में हम बहुत सारे वक्त हम जाया कर देते हैं, लेकिन ये करने के लिए हमें कहा गया है, उन बातों से तुम्हें दूर रहना है। और एक बात उसी में आता है, नहीं, तीतस उसका 3:9 देखें हम। तीतस 3:9। मूर्खता के विवादों और वंशावलियों और विरोध बचा रहे, मतलब हाँ तपरे सरला, क्योंकि वो निष्फल और व्यर्थ है। मूर्खता के विवादों निष्फल और व्यर्थ है, इसमें कुछ भी हासिल नहीं होगा, परंतु हमारा घर का सुख चैन और शांति ये भी चला जाएगा, अपने अंदर होने वाले आशीषों ये भी चला जाएगा, और शायद हम ऐसा भी हो सकता है जो कीमती विषय उद्धार वो भी हम खो सकते हैं। इसलिए ये मूर्खता के विवादों से और खास करके वंशावलियों से दूर रहो। वंशावलियों से बोलने से कुछ समझ में आ रहा है? वंशावलियों से क्यों हमारा वंशावलियों से हम दूर रहेंगे? नहीं, वंशावलियों के विवादों से दूर रहना है। मेरे पुरखों ने ऐसा किया था, ये मेरे पुरखों ने बनाया, ये मेरे पुरखों ने बनाया, ये मेरे पुरखों ने दिया है, मेरे पुरखों के वजह से ये चल रहा है, ये हो रहा है, देश को मेरे पुरखों ने बनाया। ये सारा वंशावलियों से हमें दूर रहना है, क्योंकि कुछ लोग उस समय, कुछ लोग उन पौलुस के समय में भी ये कहते हैं, हम किसके वंश के हैं? हम अब्राहम के वंश के हैं। तो इसीलिए हमारे लिए उद्धार तो पक्का है, हम चर्च में पहला स्थान लेंगे, क्योंकि हम अब्राहम के वंश से हैं। और ये जो सोच उनका था, ये सोच उनको बहुत दूर लेके चला जाता था परमेश्वर से। इसलिए वंशावलियों से दूर रहो। वंशावलियों से दूर रहना, मूर्खता के विवादों से, बेकार प्रश्न उत्तरों से दूर रहना है। ये क्योंकि इसमें से हमारा वक्त दूर चला जाता है, और साथ ही साथ हमारा ज्ञान का नाश होता है, साथ ही साथ झगड़ा उत्पन्न होता है, और हम आशीषों को खो सकते हैं। इसलिए उन वंशावलियों, तो मूर्खता के विवादों से हमें दूर रहना है। और इसीलिए और एक बात, और एक विषय से दूर रहने के लिए कहा गया है, पहला तीमोथी 6:10। पहला तीमोथी 6:10, उसमें से भी कुछ विषय से दूर रहने के लिए कहा गया है। धन लोभ समस्त अनिष्टर मूल अटे, से कहा दूरे रहा आवश्यकता रही अच्छी? धन लोभ ठारू, रुपया का लोभ से अपने आप को दूर रखो, क्योंकि उसमें से भी कुछ हासिल नहीं होगा, परंतु अपने अंदर ही अंदर तुम जलते रहोगे। इसका ये हो गया, उसके घर में इतना बड़ा LED टीवी आ गया, मेरे घर में नहीं है, वो ऐसा कर लिया, मैं कुछ नहीं किया। ये रुपया के लालच से या सांसारिक मनोरंजन के लालच से अपने आप को दूर रखो। एक विश्वासी का ये पहला कर्तव्य है।
ये एक विश्वासी का पहला कर्तव्य है कि वो लोभ और लालच से अपने आप को दूर रखना है, क्योंकि इसके लिए प्रभु यीशु मसीह का एक चेला पूरा बर्बाद हो गया था। हम जानते हैं उसके बारे में हम जानते हैं, उसका नाम भी जानते हैं कि रुपया का लालच, वो एक निर्दोष खून को, लहू को वो दूसरों को बेच दिया था, और वो जाकर बाद में उनको शैतान अगुवाई किया और वो जाकर अपने आप को नाश कर दिया था। हमारा परिस्थिति ऐसा ना हो, और हमारे अंदर, हमारे परिवार के में जो सुख और चैन के रूप में परमेश्वर ने जो आशीष हमें दिए हैं, और हम अच्छी तरह से सो सकते हैं, अच्छी तरह से खा सकते हैं, ये सब कैसे नाश होगा? रुपया के लालच से। क्योंकि लालची धनवान तुम आने वाले क्लेश पर चिल्ला चिल्ला कर रो बोल के याकूब उसका 5:1 में लिखा गया, हे लालची धनवान, तुम आने वाले क्लेश के दिनों में क्या करोगे? चिल्ला चिल्ला कर रोगे। ओडिया रे एमती लिखा होची, हिंदी रे कौन लिखा होची के जाने? पांच रो एक के तेबे देखो हे धनी माने, हाँ, आसन और दुर्दशा निमंते क्रंदन ओ हाहाकार करो। धनी लोक माने, लालची धनवान, तुम आने वाले क्लेश पर चिल्ला चिल्ला कर रोने लगो, और तुम रोगे भी। इसलिए अभी से लालच को अपने जिंदगी से हमें दूर करना है। और एक विषय से दूर करने के लिए मैं कहूँगा यशायाह नबी का पुस्तक, उसका 8 अध्याय 19वां पद। जिसाई पुस्तक 8 पर्वर 19 पद। हाँ, जो भूतुड़िया ओ गुणिया माने गण गण होई फुसफुस करी कहंती, सेमानकर अन्वेषण करे बोली लोक माने कहिबे। लोक माने कौन परमेश्वर अन्वेषण करिवे नहीं? से माने कौन मृत मानकर अन्वेषण करिवे? एइटी गोटे विषय देखुछु, भूतुड़िया आउ गुणिया मतलब ओझा और टोना करने वालों से अपने आप को दूर रखना है, क्योंकि वो लोग परमेश्वर से समीप आने के लिए नहीं देंगे। वो लोग बोलेंगे तुम ये इसके पास जाओ, ये ओझा करने वाला, टोना करने वाला, इसके पास जाओ, उसके पास जाओ। और ये आज का मसीह परिवार में भी ऐसा हो रहा है। बहुत सारे प्रभु को पहचानने वाले, प्रभु को जानने वाले भी ओझा और टोना करने के वाले के पास जा रहे हैं, क्योंकि प्रार्थना करते हैं, अपने आप को सुधारते नहीं हैं। अपने आप को सुधारने से उनका प्रार्थना परमेश्वर सुनेंगे, लेकिन वो अपने आप को सुधारते नहीं है और प्रार्थना करते रहते बाद में क्या करते हैं? परमेश्वर मेरे प्रार्थना नहीं सुना, बाद में ओझा और टोना करने वालों के आश्रय में वो लोग चले जाते हैं। लेकिन बाइबल हमें यही सिखाता है, इन लोगों से तुम दूर रहो, क्योंकि उनमें से सिर्फ श्राप ही आता है, आशीष नहीं आता है। उनमें से सिर्फ श्राप ही आता है, आशीष नहीं आता है। इसलिए ये विश्वासी का कर्तव्य है कि ओझा और टोना करने वालों से दूर रहना है, दूर रहना है। और एक विषय से दूर रहना है, निर्गमन यात्रा पुस्तक 23 पर्वर 1 पद आउ 7 पद। निर्गमन 23 अध्याय 1 और 7। पहले 1 पढ़िए। झूठी बात ना फैलाना, चाहे वो व्हाट्सएप में है, चाहे वो फेसबुक में हो, जहां कहीं पर हो, झूठी बात ना फैलाना। झूठी बात फैलाने से अपने आप को दूर रखो, क्योंकि तुम्हारे झूठी बात के द्वारा बहुत लोगों का नुकसान हो सकता है, और झूठी बातों के द्वारा कुछ लोगों का विश्वास कमजोर हो सकता है। झूठी बातों के द्वारा कुछ लोग भले कामों से अपने आप को दूर रख सकते हैं। इसीलिए किसी भी तरह का झूठी बात, जाने हो या अनजाने हो, ना फैलाना। उसमें से श्राप आता है, और बहुत सारे लोग परमेश्वर के आशीषों से दूर चले जाते हैं, पर बहुत सारे लोग परमेश्वर के मार्ग से दूर चले जाते हैं। तो सोचिए वो कितना बड़ा श्राप होगा। इसलिए झूठी बात मत फैलाना। आजकल ये बहुत चल रहा है, कोई भी बात सुन लिया तो उसको थोड़ा सा बना कर व्हाट्सएप में या फेसबुक में छोड़ दो, जिसके द्वारा बहुत सारे लोग इस झूठे बातों के जाल में फंस जाते हैं। और इतने लोगों को ये बात भेजो, एक शुभ समाचार मिलेगा, इतने लोगों को ये बात भेजो, शुभ समाचार मिलेगा, तुम्हारा घर में धन का बारिश होगा, ये होगा, वो होगा। झूठी बात मत फैलाना। एक विश्वासी को यह निर्देश दिया जाता है कि किसी भी तरह का झूठी बात मत फैलाना, और झूठी बात फैलाने से अपने आप को दूर रखो, तब जाके तुम परमेश्वर के आशीषों का हिस्सा बनोगे। 7 पद।
झूठे मुकदमे से भी दूर रहना। अगर मालूम है झूठा मुकदमा है, ये कोई किसी के विरुद्ध झूठ मूठ का विरुद्ध मुकदमा ला रहा है, तो उसमें से भी दूर रहना है, क्योंकि इसके द्वारा किसी भले इंसान का शायद वो अपने आप को विनाश कर सकता है, वो आशीषों से दूर चला जा सकता है, उसका विश्वास कमजोर हो सकता है। इसलिए झूठे मुकदमों से भी, चाहे वो चर्च में हो, चाहे वो समाज में हो, चाहे वो बाहर में हो, चाहे वो पंचायत ऑफिस में हो, जहाँ कहीं पर भी झूठे बातों से और झूठे मुकदमे से अपने आप को दूर रहना। हर एक झूठा बातों से अपने आप को दूर रखना है, दूर रखना है अपने आप को, क्योंकि झूठ बात को परमेश्वर बहुत घृणा करते हैं, उससे हमको दूर ही रहना है। कभी कभी ये सारा बात अनजाने में भी हमारे जीवन में आ जाता है और हम अनजाने में उसको समर्थन भी कर देते हैं और उसका सहयोग भी कर देते हैं झूठे मुकदमों से। इसलिए पहले जांचो, पहले परखो ये झूठ है या सत्य है, उसके बाद किसी को झूठे बातों में तो नहीं, उसके बाद किसी का समर्थन करना चाहिए, नहीं तो झूठे बातों के द्वारा किसी का नुकसान करे। और ये सबसे बड़ा अभिशाप है, सबसे बड़ा श्राप विषय यही है। भजन संहिता 119 का 115 में लिखा है, हे कुकर्मियों मुझसे दूर रहो। एक परमेश्वर के दास वो सामने वाले कुकर्मियों को पहचान लिया वो, और उनके द्वारा मेरा नुकसान हो सकता है, मेरा अंदरूनी आशीष, मेरा आत्मिक जीवन नुकसान हो सकता है। इसलिए वो उनको कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, थोड़ा पढ़िए तुम। भजन संहिता 119 का 115, हे कुकर्मी माने मु जेपरी अपना परमेश्वर आज्ञा सब पालन करि पारिबी, एथिपाई मो निकटरू दूर हुओ। किंतु आज आम मैंने कौन करूअछु, आज आम मैंने जानुअछु जे से लोक मंद कर्म करुअछि, ता द्वारा ता सहित मिसिले मु मध्य मंद कर्मर बशवर्ती हेबी, मु मध्य काले करिदेबी जानुअछु, तथापि दूरेइबा पई आम इच्छा करूना। आ सबुठ बेसी स्वाद कौन लगे, कूट कपट नुह कि जदि कई का विरुद्ध रे कहू अच्छे ताहले बहुत स्वाद लगे, सेटा बहुत सबुठार स्वाद, माने जिते सुंदर खाद्य ठारू मध्य सेटा स्वाद अन्यर विरुद्ध रे शुणिबा बा अन्यर पतन शुणिबा, एटा बहुत स्वादर विषय। ए जो लोक माने अन्यर विरुद्ध रे कहंती ता ठारू दूरे रहिबा नितांत आवश्यकता रही अछि। जो लोक आपनको परिवार रे चाउल किंबा टंका किंबा आउ कोनोसी आवश्यक विषय न देई आपनको निशा द्रव्य जो लोक सहाय्य करू अछि ता ठारू दूर रहिबा नितांत आवश्यकता रही अछि। जो से केते भलो सांग होई थाई पारे, केते भलो आपनकर बंधु होई थाई पारे, जदि आपनको से निशा द्रव्य से देउ अछि ताहले ता ठारू दूरे रहि, कारण तार हृदय मध्य रे आपनको पई भलो चिंता नाही, भलो विषय नहीं ता पाखरे। से हे कुकर्मियों मुझसे दूर रहो, क्योंकि तुम्हारे वजह से मैं परमेश्वर का आज्ञा शायद पालन नहीं कर सकूंगा, इसीलिए मुझसे दूर रहो। और ये एक निष्पत्ति लेना है कि मैं कुकर्मियों से दूर रहूंगा, मैं कुकर्मियों से मुझे दूर रहना है, नहीं तो क्यों देखिए, और एक वचन पढ़ने से हमें समझ में आएगा। नीति वचन उसका 23 का 3, नीति वचन उसका 23 का 3, चतुर मनुष्य विपद देखी आपना को लुचाए। पढ़ी दियंतो टिके, नाई रे 23:3 सेटा लेखा अछि। हाँ 22:3, हाँ क्षमा करिबे 22:3, चतुर लोक विपद देखी आपना को लुचाए। वर्तमान तो पृथ्वीर चारिआडे विपद ही विपद रही अच्छे, से चतुर लोक आपना को लॉकडाउन को पालन करी आपना को घरे रखे। चतुर लोक विपद देखी आपना को लुचाए। आ जो मैंने बोका माने से माने कहते मुझे कुछ नहीं होगा कही से माने बाहर को बुलवा बाहरती। से कुछ बातों से दूर रहने के लिए बुद्धिमान बनना पड़ेगा, क्योंकि चतुर मनुष्य विपद को देख आकर अपने आप को छुपा लेता है, अपने आप को छुपा लेता है। इन सारे बातों से हमें अपने आप को दूर रखना है, इन सारे बातों से। लेकिन किसके पास जाना है, कौन सा बातों को अपने पास आने देना है, ये बातों से तो दूर रहना है। कुछ बातों से हमको दूर रखना है और कुछ बातों के समीप हमें जाना है। तो इसीलिए याकूब का पत्री उसका 4 का 8 में लिखा है, परमेश्वर निकटवर्ती हुआ तहिरे से तुम मानकर निकटवर्ती हेबे। परमेश्वर के समीप आना है हमको,
परमेश्वर निकटवर्ती आम मैंने जदि हेबा ताले से आम मानकर निकट को आसबे एवं से आम मान निकट को आसिले तांको सहित समस्त मंगल दान आशीर्वाद अनुग्रह शांति स्वर्गीय सुख अनंत जीवन ए समस्त मध्य आम मानकर निकटवर्ती हेब से आम मैंने परमेश्वर निकटवर्ती हो जो द्वितीय अंश आम पाठ करते प्रथम अंश को विषय पाठ करते आम गीत संहिता 37 27 28 आ द्वितीय अंश 73 27 28 टी खोलिबा 73 27 28 आउ थे टे पढ़ू से ये परमेश्वर के बारे में कहा जाता है जो लोग परमेश्वर से दूर रहते हैं किसी विषय के वजह ऑफिस के कामों के लिए या नशा के द्वारा या और कुछ भी विषय के द्वारा किसी के साथ झगड़ा करके भी जो लोग तुझसे दूर रहते हैं परमेश्वर से दूर रह जाते हैं परमेश्वर के समीप आने के लिए इच्छा भी नहीं करते परमेश्वर के निकट आने के लिए चाहते भी नहीं है परमेश्वर से दूर चले जाते हैं कुछ कामों के लिए बुरा कामों के लिए या कुछ व्यस्तता की वजह से जो लोग दूर रहते हैं वो नष्ट ही होंगे वो लोग नष्ट ही होंगे उनका भलाई कभी भी नहीं होगा क्योंकि भलाई और उन्नति और आशीष ये परमेश्वर के समीप आने से ही होता है इसलिए जो लोग तुझसे दूर चले जाते हैं तेरे निकट नहीं आते प्रार्थना के द्वारा आराधना के लिए नहीं आते हैं जो लोग तुझसे दूर चले जाते हैं दूर चले जाने का मतलब परमेश्वर कहाँ नहीं है परमेश्वर ओमनी प्रेजेंट गॉड है कि नहीं कहाँ है परमेश्वर सब जगह पर तो दूर चले जाने का मतलब क्या है जो लोग परमेश्वर के से साथ संबंध नहीं रखते हैं अपने कामों के लिए या अपने कुछ बुरा आदतों के वजह से अपने कुछ बुरा विषय के वजह से वो लोग परमेश्वर से दूर चले जाते हैं मतलब परमेश्वर का ध्यान नहीं करते अपने आप को पवित्रता में नहीं रखते हैं उसको कहते हैं दूर चले जाते हैं कुछ नशा के द्वारा हो ऑफिस कामों के वजह से हो या और कुछ कामों के वजह से व्यभिचार कामों के वजह से या कुछ भी झगड़ा करके भी जो लोग दूर चले जाते हैं उसका भला कभी नहीं होगा उसका नाश ही होगा उनके परिवार का नाश होगा उनके परिवार में शांति कभी नहीं आएगा जो लोग तुझसे दूर चले जाते हैं तो आज हमें अपने आप को देखना है मैं कहाँ पर हूँ मैं परमेश्वर के निकट हूँ या परमेश्वर से दूर चला जा रहा हूँ अपना स्वभाव अपना चाल चलन क्या बता रहा है आम मानकर चरित्र आम मानकर ख्रीष्टीय स्वभाव आम मान को कौन कहे जे मु परमेश्वर को निकट रे अच्छी ना परमेश्वर ठारो दूर को चली जाइछि जो जो विषय द्वारा आम मैंने जानिलु जे दूर को जाओ बोली लिखा जाइछि एई विषय ठारो दूर रे रुह विवाद दूर रे रुह झगड़ा ठारो दूर रुह लोभ ठारो दूर रुह भूल शिक्षा ठारो दूर रुह जदि ए समस्त को मु ग्रहण करी अछि ता अर्थ मु परमेश्वर ठारो दूर को चली जाई अछि मु परमेश्वर ठारू दूर को चली जाऊँ से बाइबल रे आम को कह जाऊँगी जे परमेश्वर निकटवर्ती हुआ जाकुब 4 पर्वर 8 पद परमेश्वर निकटवर्ती हुआ मु परमेश्वर निकटवर्ती हेबा नितांत नितांत आवश्यकता रही अछि संकट समय रे तांकर निकटवर्ती हेबार नितांत नितांत आवश्यकता रही अछि से जो लोग दूर चले जाते हैं उनका नाश ही होगा नाश वो कभी उसके जीवन में कभी उन्नति नहीं होगा तापरे जो कोई तेरे विरुद्ध व्यभिचार करता है व्यभिचार 2 प्रकार का एक आत्मिक मतलब दूसरे देवताओं के पास जाना व्यभिचार बाइबल में कहा गया है लेकिन जो भी व्यभिचार जो तेरे विरुद्ध व्यभिचार करता है अपने परिवार में व्यभिचार करता है या और कुछ भी मामलों में व्यभिचार करता है उसका तो विनाश करता है और परमेश्वर करेंगे ही उसका विनाश उनके जीवन में उन्नति काफी नहीं होगा उनके जीवन में शांति कभी भी नहीं मिलेगा उनको जो लोग व्यभिचार करते हैं जो लोग परमेश्वर से मैं नहीं बाइबल बता रहा है भजन संहिता 73 अध्याय का 27 और 28 पद ये कहता है जो लोग दूर चले जाते हैं और जो लोग तेरे विरुद्ध व्यभिचार करते हैं तो उनका विनाश करेगा तापरे परंतु जो लोग परमेश्वर के समीप आते हैं परमेश्वर के निकट आते हैं यही मेरे लिए भला है हर तरह में हर विषय में हर मार्ग में यही मेरे लिए भलाई है इसके सिवा और भलाई नहीं है इसके सिवा और उन्नति नहीं है इसके सिवा और सुख और चैन नहीं है तो एक ही विषय है परमेश्वर के समीप आना यही भलाई है उसके सिवा और भलाई नहीं है इसलिए आज के वचन से हमें यह सिखा दे कौन कौन बातों से हमें दूर रहना है और कहाँ हमें निकट जाना है
परमेश्वर के निकट जाना है। अपने आप को परखे, अपने आप को जांचे, अपने आप को समर्पण करके और अपना गलत कामों का अंगीकार करके परमेश्वर के निकट जाने से ही संकट के दिनों में भलाई है। और मैं आज अपने आप को देखूंगा मैं कहाँ पर हूँ, मैं परमेश्वर के समीप हूँ या मेरे आदतों के वजह से, मेरे कुछ गलत विचारों के वजह से, या मेरे कामों के वजह से, या मेरे व्यस्तता की वजह से मैं परमेश्वर से दूर हूँ। क्योंकि जो लोग परमेश्वर से दूर चले जाते हैं परमेश्वर उनका नाश करेगा, उनका भला कभी नहीं होगा, परंतु जो परमेश्वर के निकट आते हैं उनका उन्नति होगा। वो संसार में रहते हुए भी स्वर्ग का सुख और चैन को वो लोग हासिल कर सकेंगे और वो लोग, उन्हें उद्धार मिलेगा, अनंत जीवन मिलेगा, उनका परिवार में परमेश्वर का ज्योति आएगा। इसलिए परमेश्वर के निकट आना ही हमारे लिए भलाई है। बाइबल में बहुत सारे दासों के बारे में हम देखते हैं। जब पतरस मछली पकड़ रहा था, नाव चला रहा था, तभी प्रभु यीशु मसीह के समीप आया। प्रभु यीशु मसीह आए, पतरस भी आए, तो क्या हुआ? पतरस अंगीकार करने लगा, मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ। वैसे ही अगर परमेश्वर के समीप हम आएंगे तो हमें अपने आप को देखने का मौका मिलेगा और हमें अंगीकार करने के लिए मौका मिलेगा और अपने को सुधारने के लिए भी मौका मिलेगा। तब जाके हमारा जीवन आशीषों से, हमारा परिवार आशीषों से भरपूर हो जाएगा। आमीन। परमेश्वर इन सारे वचनों के द्वारा हमें आशीष दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।